हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकबेंचर नोट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 जो कि होगा फैट्स एंड ऑयल्स। इसे हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन और जो भी रिएक्शंस हैं वो, और सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स, जिसके साथ ही हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 3 का पार्ट 1। ये जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो आप वहाँ से जाकर उसे देख लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। तो पहले में देखना होगा कि फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या हैं। फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये सब हमने पहले पढ़ा था। उसमें जो लिपिड्स वाला जो कैटेगरी था ना, उस लिपिड्स में हमारे आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ये सारे जो होते हैं नेचुरली अकरिंग होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में ईजिली प्रेजेंट होते हैं। हमारे स्किन्स के अंदर, यानी एनिमल या ह्यूमन जो भी है उनके स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है फैट का लेयर, जो इंसुलेशन का भी काम करता है कई बार। और जब ये बढ़ जाता है बॉडी में तो हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस भी होते हैं। तो ये एक सही अमाउंट में अच्छा है बॉडी के लिए, पर एक लिमिट से ज़्यादा जब बॉडी में एक्सीड करता है तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल प्रूफ होता है। तो जितने भी हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो लिपिड कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि जितने के लिपिड्स हैं वो सारे फैट्स एंड ऑयल्स हों। यानी जितने भी फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो लिपिड तो है, पर जितने लिपिड्स हैं वो फैट्स एंड ऑयल्स में आते नहीं हैं। तो फैट्स होता क्या है? फैट्स जो होते हैं, नेचुरल फैट्स और ऑयल्स, वो क्या होते हैं? ट्राई एस्टर्स होते हैं। ट्राई एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स करके इनका ट्राई एस्टर्स होते हैं हमारे नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स, जिसे कि हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। तो ये हमारा फैट्स एंड ऑयल्स का डेफिनेशन है। अगर 1 मार्क्स में डेफिनेशन आता है तो आप यहाँ पे ये वाला चीज़ आराम से मेंशन कर सकते हो। फिर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है कि फैट्स एंड ऑयल्स के बीच का डिफरेंस वहाँ पे मेंशन करो। तो मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, बेसिक सा डिफरेंस है फैट्स एंड ऑयल्स में। फैट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पर केमिस्ट्री है, इतने से डेफिनेशन से काम यहाँ पे नहीं चलता। तो इसे हम लोग को एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जो हमारे फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, यानी कि जो भी कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो फैट हो जाएगा, और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो हमारा ऑयल्स होगा। जो फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कहने का मतलब होता है कि उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दैट मीन्स कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। फैट्स जो होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ऑयल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। फैट्स जो होते हैं वो जनरली एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं फैट्स और ऑयल्स के बीच में। फिर जैसा कि ऊपर हमने बात किया कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और ये सब होते हैं, ये सब फैट्स के एक कॉम्पोनेंट है, लिपिड्स के कॉम्पोनेंट है। तो हमें ये भी जानना होगा कि ये सारे होते क्या हैं। फैटी एसिड्स क्या होता है? फैटी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है। मतलब जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH वाला जो ग्रुप होता है, उस कंपाउंड के लॉन्ग चेन, यानी कि 12 to 20 कार्बन एटम्स तक भी जा सकते हैं ये लॉन्ग चेन, तो वो हमारे फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा हो गया लॉरिक एसिड, यानी कि इन टोटल इसमें होते हैं 10, 11 और 12 कार्बन एटम्स का चेन होगा, विद इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। तो ये होते हैं हमारे फैटी एसिड्स। सेकेंड कंपोनेंट जो आता है इसमें वो होता है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? 3 कार्बन का चेन होता है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये हमारा है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जो हमारे फैटी एसिड्स होते, फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं, उसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ट्राई एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के जो लॉन्ग चेन होते हैं उसके साथ ग्लिसरॉल को जब ऐड करते हैं, वो दोनों ऐड होके जब वो फिर एक ट्राई एस्टर फॉर्म करते हैं, वो सारे हमारे लिपिड्स में होते हैं। उसका अगर हम लोग एस्टेरिफिकेशन यानी कि उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो वो एक लिपिड फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लिपिड, फैट्स एंड ऑयल्स का। इसमें इतना ही देखना था कि डिफरेंस फैट्स एंड ऑयल्स के बीच का, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उसका डेफिनेशन क्या है, बस इतना देखना था हमें इंट्रोडक्शन में। अब हम बढ़ेंगे इन फैट्स एंड ऑयल्स के रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस में पहला रिएक्शन आता है हमारा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम लोग लाइपेज एंजाइम से।
लाइपेज एंजाइम के साथ हम लोग इसका ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। इस हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल सेपरेटली फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्राइग्लिसराइड लिया, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया, क्योंकि जीआईटी में वाटर मॉलिक्यूल होगा ही, वो ऐड हुआ, और वहाँ पे लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है तो इसने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया और हमारा एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल हमारा ये रिलीज़ कराया। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड आता है हमारा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम लोग रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता है। तो जो अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जिसके बाद वो रिएक्शन के बाद वो सैचुरेटेड ग्लिसराइड में चेंज हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सैचुरेटेड ग्लिसराइड फॉर्म करता है। इसे कॉमनली हम लोग हार्डनिंग भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में हार्डनिंग से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजनेशन ही हार्डनिंग होता है। तो ये वाला रिएक्शन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो वेजिटेबल घी जो पहले घरों में यूज़ होता था, डालडा, उसके प्रोडक्शन में ये वाला प्रोसेस यूज़ होता था, हाइड्रोजनेशन, जिसमें कि अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता था हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू। तो इसका एग्जांपल देख लो। यहाँ पे एक बड़ा सा हमने ऑयल मॉलिक्यूल लिया, जिस मान लो हमने लिया ग्लिसरॉल ट्राईओलिएट, इसका हमने हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन कराया, जिसके बाद ग्लिसरॉल ट्राईएस्टरेट यानी कि एक फ़ैट में ऑयल लिया था, हाइड्रोजनेशन के बाद ये फ़ैट में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा हाइड्रोजनेशन या फिर हार्डनिंग। थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है फैट्स एंड ऑयल्स में, वो होता है हमारा सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन मेनली इसे जनरलाइज हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सोप फॉर्मेशन, यानी कि सोप फॉर्मिंग रिएक्शंस जो होते हैं उसे हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में। तो इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अल्कली के प्रेजेंस में, अल्कली दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्राइग्लिसराइड्स का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस सॉल्ट, फैटी एसिड के सॉल्ट्स को फॉर्म करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराना है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स अल्कलीज के साथ उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, जिसके बाद जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो ग्लिसरॉल प्लस एक सोप मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कली ली हमने, तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस एक सोप का मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया। तो ये था हमारा सैपोनिफिकेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फैट्स एंड ऑयल्स का जो होता है वो होता है रैंसिडिटी, रैंसिडिफिकेशन। ये हमारे प्रोसेस का नाम है, रैंसिडिफिकेशन। ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि कई बार फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं उसमें एक फाउल सा टेस्ट और एक स्मेल प्रोड्यूस हो जाता है। अगर किसी फैट्स और ऑयल्स में से आपको फाउल सा स्मेल या फिर किसी अजीब तरह का टेस्ट या स्मेल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो फैट ऑयल जो है हमारा वो रैंसिड हो चुका है, उसके अंदर रैंसिडिफिकेशन का प्रोसेस हो चुका है, कॉमनली कहें तो वो सड़ चुका है। तो इसमें क्या कराते हैं, जो ईस्टर का लिंक होता है, ट्राइग्लिसराइड बताया, ट्राई एस्टर्स इंट्रोडक्शन में बताया था, उसका जो लिंक होता है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, और साथ में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोलाइसिस प्लस ऑक्सीडेशन इसमें साथ में हो जाता है, जिसके वजह से वो फाउल सी स्मेल उसमें से आने लगती है। तो ये था हमारा रैंसिडिफिकेशन। इसका एग्जांपल ट्राइग्लिसरॉल हमने एक लिया, लाइपेज मॉलिक्यूल। लाइपेज जो एंजाइम है ये लिपिड्स के लिए ही है, लिपिड्स को डिज़ोल्व या फिर तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ होती है उसे हम लोग लाइपेज बोलते हैं। बॉडी में जीआईटी में ईजिली प्रेजेंट होता है हमारे, तो इसके वजह से हमारा ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड हमारा निकल जाता है। फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो फैट्स एंड ऑयल्स का होता है वो होता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑयल्स टू फॉर्म अ थिन वाटरप्रूफ फिल्म। यानी कि इसमें क्या होगा, ड्राइंग में ऑक्सीडेशन प्लस पॉलीमराइजेशन, जो फैट्स या फिर ऑयल्स है उसके ऑक्सीडेशन प्लस पॉलीमराइजेशन दोनों साथ में हो रहे होते हैं, तो वो हमारा ड्राइंग का प्रोसेस कहलाता है, जिसके बाद एक थिन वाटरप्रूफ फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक लिनोलिएट फ्रेगमेंट लिया हमने, कोई भी एक ऑयल का हमने फ्रेगमेंट लिया, इसका पहले ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये वाला जो फ्रेगमेंट था ये एक हाइड्रोपेरोक्साइड में चेंज हो गया। हाइड्रोपेरोक्साइड में जैसे ही चेंज हुआ उसके बाद हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब वैसे और मॉलिक्यूल्स को उसी में चेन और लिंक के फॉर्म में ऐड करते जाना है, तो वो हमारा पॉलीमराइजेशन हो जाता है।
तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो बना इसका पॉलीमराइजेशन कराएं तो सेम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन लिंक के थ्रू ऐड हो गया। ये मे बी आगे भी हो सकता है, पर एक यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड एक फॉर्म ले लिया कि एक फ्रैगमेंट लिया, उसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन के बाद वो हाइड्रोपेरोक्साइड में चेंज हो गया, और हाइड्रोपेरोक्साइड में चेंज होने के बाद हमने उसका करा दिया पॉलीमराइजेशन, तो जिसके बाद एक वो पॉलीमर फॉर्म हो गया। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फैट्स एंड ऑयल्स के अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यूनिट 3 का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हो, इसके नोट्स आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। सेकेंड वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी यूनिट का जो सेकेंड और लास्ट टॉपिक होगा एनालिटिकल कांस्टेंट, वो वाला हम लोग सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।